जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार। जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता भगवती माँ काली की जय। बाबा भैरवनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कन्हवारा धाम की जय। व्यासपीठ की जय। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। बोले साचे दरबार की सर्वप्रथम इस दिव्य धराधाम पर विराजमान माता भगवती माँ काली एवं मंच पर विराजमान परम पूज्य सतगुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सभी भाई बहनों को भी नमन वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी से सादर जय भवानी की। तो माँ के भक्तों, इस 13 तारीख के पावन बेला पर हम सभी यहाँ पर किस लिए आए हैं? माता जी और गुरुदेव जी की कृपा को पाने के लिए आए हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी अपने तन मन को पवित्र करते हैं। एक छोटे से संकीर्तन के माध्यम से अपने मन के तारों को माँ भगवती और गुरुदेव जी के श्री चरणों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो सभी भाव विभोर होते हुए माता जी और गुरुदेव जी के नाम का संकीर्तन करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। माँ शरणं
मां शरणं मां शरणं बोलो मां शरणं 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 गुरु 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 शरणं। उठाइए दोनों हाथों को, बोलिए मां शरणं गुरु शरणं 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 मां शरणं
माता भगवती माँ काली की जय। श्री गुरुदेव जी भगवान की जय हो। आइए अब हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। तो माँ के भक्तों, आज का विषय है कि बीज मंत्र क्या है, बीज मंत्र की महिमा और महत्व क्या है। जिस प्रकार से सभी पेड़ पौधों की उत्पत्ति किससे होती है, बीज से, उसी तरह से शक्ति की भी उत्पत्ति बीज से ही होती है। तो आज हम बीज मंत्र के विषय पर आप सभी को अवगत कराएंगे कि एक शब्द का बीज मंत्र किस तरह से मनुष्य के अंदर वह शक्ति, वह सामर्थ्य भर देता है कि मनुष्य असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। यह तो बीज मंत्र की ही शक्ति होती है, बीज मंत्र का ही प्रभाव होता है। जिस प्रकार से एक आम का बीज, आम की गुठली जो होती है, वो अपने अंदर संपूर्ण पेड़ को समाहित करके रखती है, परंतु पेड़ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उस बीज, उस गुठली के साथ अंकुरित होने की क्रियाएं की जाती हैं, यानी उसे ज़मीन के अंदर रख करके, मिट्टी डाल के, उसे समय समय पर उसमें खाद और पानी दिया जाता है, तब कुछ दिनों के बाद वो बीज अंकुरित होता है और समय आने पर एक बड़ा सा फलदार वृक्ष तैयार हो जाता है। तो यह उसी तरह से बीज मंत्र में भी एक अलौकिक शक्ति समाहित रहती है, परंतु वह शक्ति दिखाई नहीं देती। लेकिन जब साधक के द्वारा उसमें संयम और साधना रूपी खाद और पानी दे करके निरंतर उसका जाप किया जाता है, तब जाकर के साधक के अंदर भी एक अलौकिक शक्ति उसी पेड़ की तरह प्रकट हो जाती है। तो माँ के भक्तों, ये बीज मंत्र की शक्ति होती है। यह प्रश्न सभी ऋषिगण, शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में अपने गुरुदेव श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि गुरुदेव, ये बीज मंत्र क्या है, बीज मंत्र की महिमा क्या है, महत्व क्या है, आप बताने की कृपा करें। ऐसा सुनकर सूत जी बोले कि ऋषियों, ये बीज मंत्र भी, यह बीज मंत्र भी बीज की तरह ही होता है। जिस तरह से बीज के द्वारा अनेक पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से ये बीज मंत्र जो है, ये देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मार्ग है। लेकिन ऋषियों, सब देवताओं का बीज मंत्र अलग अलग होता है। जैसे भगवान श्री गणेश जी का बीज मंत्र है गंग, श्री हनुमान जी का बीज मंत्र है हंग, और भगवान शिव जी का बीज मंत्र है सोहम, जो हम लोग प्रतिदिन जाप करते हैं, पूजन शुरू करने से पहले कहते हैं। तो भगवान शिव जी का बीज मंत्र है सोहम। इस तरह से सब देवी देवताओं का बीज मंत्र अलग अलग होता है। लेकिन हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इन समस्त बीज मंत्रों में से जो माँ भगवती जगदम्बा का बीज मंत्र है, वह बहुत ही प्रभावक और शक्तिशाली होता है। इनके नामों का उच्चारण करने मात्र से, नामोच्चारण मात्रेण वंचितार्थ फलप्रदा देवैराराधिता पूर्वं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। नमो उच्चारण मात्रेण,
माँ भगवती जगदम्बा के नामों का उच्चारण करने मात्र से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। वांछितार्थ फल प्रदा, वो अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा की कृपा होती है। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की जय। तो माँ के भक्तों, ये प्रसंग देवी भागवत के तृतीय स्कंद अध्याय 10 में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि एक सत्यव्रत नाम का अनपढ़ व्यक्ति था, जो धोखे से माँ भगवती जगदम्बा के बीज मंत्रों का जाप कर देता है और माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के उसे विद्या का वरदान दे देती है। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की जय। और वो परम विद्वान हो जाता है। तो कौशल देश में एक देवदत्त नाम के परम विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धन धान्य से परिपूर्ण थे, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा था उनका। लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था। अच्छा, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? कि संतानहीन रहना और माता पिता के सामने संतान की मृत्यु हो जाना। ये बहुत बड़ा दुख होता है। ये तो दुख हुआ। अब सुख कैसा होता है? तो हमारे धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार के सुख बताए गए, जिसमें पहला सुख है निरोगी काया, अर्थात हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हमें कोई रोग ना हो, तभी तो हम दूसरे सुख का आनंद ले पाएंगे। तो दूसरा सुख क्या है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? धन की। तो दूसरा सुख बताया गया कि घर में हो माया। अब तीसरा सुख क्या है? तो हमारे धर्म ग्रंथों में तीसरा सुख बताया गया कि घर में हो गुणवंती नारी, अर्थात जो पत्नी हो, सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो। अब ऐसा बस नहीं कि बस वो तन से बस सुंदर हो, तन से सुंदर हो या ना हो, मन से सुंदर होना चाहिए। तो ये तीसरा सुख हुआ। अब चौथा सुख क्या है? तो हमारे धर्म ग्रंथों में चौथा सुख ये बताया गया कि सूत हो आज्ञाकारी, यानी जो पुत्र हो, जो संतान हो, वो आज्ञाकारी हो, अपने माता पिता का सम्मान करे, बड़ों का सम्मान करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, अपने माता पिता की वो सेवा करे। इस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार के सुख बताए गए। लेकिन देवदत्त जी के पास तो कोई संतान ही नहीं थी। अब देवदत्त जी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की वो तैयारी करते हैं। उस यज्ञ में बड़े बड़े महान तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाते हैं और आते हैं। तमसा नदी के तट पर जाकर के यज्ञ प्रारंभ कर दिया जाता है। यज्ञ कराने के लिए सभी को, जितने भी ऋषि मुनि थे, सभी को अलग अलग काम दे दिया गया, यानी अलग अलग पद पर सभी को नियुक्त कर दिया गया। उनमें से एक ऋषि गोभिल मुनि जी थे, उन्हें उद्गाता के पद पर नियुक्त किया गया। अब सामवेद का गान करने वाले गोभिल मुनि जी 7 स्वरों से युक्त होकर के वो मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं। मंत्र उच्चारण होने लगते हैं। अब बार बार मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो जिसके कारण उनका स्वर ही भंग हो जाता है।
अब ऐसी स्थिति को देख करके जो देवदत्त जी थे उन्हें बड़ा क्रोध आया। तो वो कहते हैं गोभिल मुनि जी को कि क्या तुम मूर्ख हो? तुम नहीं जानते मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करा रहा था, उसमें आपने स्वर को ही भंग कर दिया। उन्हें बहुत अनर्गल बातें बोलते हैं। उनकी अनर्गल बातों को सुन करके गोभिल मुनि जी को भी क्रोध आ जाता है। वह भी क्रोध में आकर के कहते हैं देवदत्त से कि यज्ञ से होने वाला तुम्हारा पुत्र भी मूर्ख पैदा हो। क्या तुम नहीं जानते कि हर प्राणी के लिए सांस का आना जाना चलता रहता है? किसी के लिए भी सांस को रोक करके रखना कठिन काम है। तुम ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे मूर्ख कहा, तो मैं भी ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र भी मूर्ख पैदा हो। और ऐसा ही होता है। अब ऐसा सुनते ही देवदत्त जी थे वो थर थर काँपने लगते हैं और गोभिल मुनि जी के चरणों में लेट जाते हैं और लेट करके बहुत क्षमा याचना मांगते हैं कि हे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बहुत क्षमा याचना मांगते हैं। अब देवदत्त जी को दुखी देख करके गोभिल मुनि जी का क्रोध जो था वो शांत हो जाता है, क्योंकि संतों का क्रोध तो क्षण मात्र के लिए होता है। आज के कल के जैसे नहीं, जैसे संसार में कोई इतना गुस्सा कर लेते हैं कि 2 दिन 4 दिन बात तक ही नहीं करते हैं। अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो कहीं 10 दिन 15 दिन कहो महीने भर बीत जाता है, एक दूसरे से बात तक नहीं होती है। और कोई काम भी लगता है तो बातें जो हैं वो बच्चों के माध्यम से पहुंचाई जाती है कि जाओ पापा को ये बोल दो, जाओ मम्मी से ये बोल दो। तो गुस्सा क्यों करना? अरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब सांस रुक जाए चलते चलते, तो किस चीज़ के लिए गुस्सा करना? जितने दिन है आनंद से, प्रेम से, शांति से रह करके अपना जीवन व्यतीत कर लें। तो गोभिल मुनि जी का क्रोध जो था वो शांत हो जाता है जब वो उन्हें दुखी देखते हैं देवदत्त जी को, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। अब गोभिल मुनि जी कहते हैं कि हे देवदत्त, मेरे श्राप के कारण तुम्हारा पुत्र मूर्ख तो पैदा होगा, लेकिन समय आने पर वो परम विद्वान भी हो जाएगा। ऐसा सुनते ही वो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं देवदत्त और गोभिल मुनि जी के चरणों में दंडवत वो प्रणाम करते हैं। अब समय गुजरता चला जाता है। कुछ दिन के बाद यानी समय आने पर देवदत्त की पत्नी रोहिणी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होता है और वह बालक अति सुंदर था। रोहिणी के समान सभी लक्षणों से वो युक्त था। अब देवदत्त जी पुत्र दर्शन करके उसका नामकरण करते हैं और उसका नाम उतथ्य रख दिया जाता है। समय गुजरता गया। अब जब वो उतथ्य 8 वर्ष का हो जाता है तो उसका उपनयन संस्कार करके वेदा अध्ययन के लिए उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता है। वहाँ जाकर के उतथ्य बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करता, वो इधर उधर फालतू घूमता रहता। जैसे आजकल के बच्चे हैं, बोल के जाते हैं कि हम जा रहे हैं पढ़ाई करने। अब माता पिता को क्या पता कि हमारा बच्चा क्या करता है। वैसे उतथ्य भी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो इधर उधर घूमते रहते। जब ये बात देवदत्त यानी उनके पिताजी को जब ये बात पता चलती है तो देवदत्त जी जो थे वो उनके आचार्य गणों को बुलाते हैं और
उतथ्य को भरपूर खूब मेहनत करते हैं, पढ़ाने लिखाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अब श्राप तो लगा था। संत कहते हैं कि संतों की वाणी तो हमेशा सत्य होती है। अब श्राप के कारण पढ़ने लिखने का मन कहाँ से करे, तो बिल्कुल भी वो पढ़ लिख नहीं सके, उनका मन ही नहीं लगता था। इस तरह से 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब उतथ्य को कोई ज्ञान नहीं हो पाया, ना ही वो संध्या वंदन यानी पूजा पाठ करने की संध्या वंदन की विधि को भी नहीं जान सका उतथ्य। अब चारों तरफ ये बातें फैल गई कि देवदत्त का लड़का उतथ्य मूर्ख है। सभी लोग उसे मूर्ख कहने लगे। अब वो चारों तरफ जिधर भी जाता लोग उसे मूर्ख कहते, उसकी हंसी उड़ाते। यहाँ तक कि उनके जो माता पिता थे उतथ्य के, उनके माता पिता भी उसे कोसते रहते। ऐसी स्थिति को देख करके उतथ्य के मन में एक वैराग्य जगा और वो वन की ओर निकल पड़ा। अब गंगा नदी के तट पर जाकर के एक छोटी सी कुटिया आश्रम बना करके वो रहने लगता है। अब उतथ्य को ना ही वो वेद मंत्र जान सका, ना ही साधना आराधना उपासना कुछ भी नहीं जान सका, उसे कोई ज्ञान था ही नहीं। उसका रोज का ये नियम था कि वो सुबह उठता, दातून करता, उसके बाद उसी गंगा नदी में वो बिना मंत्र बोले स्नान कर लेता था और कंदमूल फल खाने लगता। उसका रोज का यही नियम था। लेकिन उसने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा सत्य ही बोलूँगा। और वो ऐसा ही किया। उसके जीवन में अनेकों दिक्कतें परेशानियां आई, परिस्थितियां बदलती रही, लेकिन कभी वो झूठ नहीं बोला, उसका संकल्प कभी डिगा नहीं। तो उसी तरह मैं भी आप लोगों से एक बात यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी संकल्प कर लीजिए कि हमारे जीवन में, संकल्प करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, संकल्प करना चाहते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इतना संकल्प कर लीजिए कि हमारे जीवन में कितना भी दिक्कत परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन भले हमारे प्राणों पर भी संकट आ जाए ना, लेकिन हम माता जी और गुरुदेव जी का पूजन करना कभी बंद नहीं करेंगे। इस तरह सभी लोग ऐसा संकल्प कर लीजिए जैसे उतथ्य ने किया कि मैं हमेशा सत्य बोलूँगा। अगर आप लोग संकल्प कर लेंगे तो आपकी जो भी दिक्कतें परेशानियां होंगी वो छोटे में ही टल करके समाप्त हो जाएंगी। और सुख दुख तो लगा रहता है, संसार में आए हैं तो कभी सुख तो कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, ये तो लगा रहेगा। लेकिन संकल्प बस इतना कर लीजिए तो अपने आप दुखों से लड़ने की शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, उनकी कृपा होगी। तो सत्यव्रत जो था वो हमेशा सत्य ही बोलता था। अब गांव के लोग उसका नाम सत्यव्रत रख देते हैं। सभी लोग जानने लगे कि ये हमेशा सत्य ही बोलता है, इसके कारण उसका नाम उतथ्य से सत्यव्रत रख दिए और सब लोग उसे सत्य टपा सत्यव्रत कह करके बुलाने लगे। समय गुजरता गया, 14 वर्ष व्यतीत हो गए। अब सत्यव्रत के मन में मरने का ख्याल आने लगा कि जब मुझे कोई ज्ञान है ही नहीं तो मैं जिंदा रह करके क्या करूँगा, अब मुझे मर जाना चाहिए, मेरी मृत्यु हो जाए। उसके मन में ऐसा विचार आने लगा। एक दिन एक बहेलिया शिकार करने की तलाश में जाता है जंगल में और एक सूअर के ऊपर हमला कर देता है, बाण चला देता है, जिसके कारण उस सूअर का पूरा शरीर
खून से लथपथ हो जाता है, खून की धार बहने लगती है। अब वो जो सूअर था अपनी जान बचा करके सत्यव्रत के आश्रम की ओर भागते हुए आ जाता है। अब सत्यव्रत उस सूअर को देख करके एकदम दंग चकित रह गए कि अरे इसे क्या हो गया, किसने मार दिया इसे। उसे देख करके एकदम दंग चकित और माँ भगवती जगदम्बा का सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण करने लगे। जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो आदमी नहीं कहता कि अरे ए ये क्या हो गया, तो वैसे वो बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र का सत्यव्रत ए करने लगे। उनकी वही धुन बन गई। अब उन्हें क्या पता था कि ये माँ भगवती जगदम्बा का सारस्वत बीज मंत्र है, वो उसी में लीन हो गए, उनकी वही धुन बन गई सत्यव्रत की। अब शिकारी कुछ देर के बाद जब वो शिकारी अब तलाश करते हुए आता है सत्यव्रत के आश्रम की ओर, तो सत्यव्रत से कहता है कि हे मुनिराज, आपने इधर सूअर को आते हुए देखा क्या? तो आप बताने की कृपा करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। तो आप बताइए कि क्या मेरा शिकार, मेरा सूअर इधर आया क्या? अब सत्यव्रत पड़े दुविधा में। उन्होंने विचार करने लगे कि अगर मैं सत्य बता देता हूँ तो उस सूअर की जान चली जाएगी, और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा व्रत नष्ट हो जाएगा। जो मैंने संकल्प किया है कि हमेशा सत्य बोलूँगा वो मेरा नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने माँ भगवती जगदम्बा का जो सारस्वत बीज मंत्र का उच्चारण किए थे, उन्हीं की कृपा से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की प्रसन्न हो जाती हैं और उनके सत्यव्रत के हृदय में ही समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो जाती हैं। तब उस सत्यव्रत एक कवि की भांति कहते हैं उस शिकारी से कि या पश्यति नासा ब्रूते, या ब्रूते शाना पश्यति, अहो व्याधिश्वर कार्याधीन किम पृच्छसि पुनः पुनः। कहते हैं कि हे शिकारी, जो देखती है वो बोलती नहीं, और जो बोलती है वो देखती नहीं। यानी आँख देखती है पर क्या ये बोलती है? नहीं बोलती। और मुंह बोलता है पर ये देखता नहीं। तो वो कहते हैं कि जब जो देखती है वो बोलती नहीं और जो बोलती है वो देखती नहीं, तो तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? ऐसा सुन करके वो जो शिकारी था वो निराश होकर के वापस लौट जाता है, और इधर सत्यव्रत माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए, उनके बीज मंत्रों का जाप करते हुए वो परम विद्वान हो जाते हैं। तो जब यह बात उनके माता पिता यानी सत्यव्रत के माता पिता को पता चलती है, तो वो आते हैं और बड़े सम्मान पूर्वक अपने बेटे, अपने पुत्र को वो वापस घर ले जाते हैं। तो माँ के भक्तों, ये होती है बीज मंत्र की महिमा कि अगर धोखे से भी जाप हो जाता है तो मनुष्य के जीवन का सौभाग्य बदल जाता है, जैसे सत्यव्रत का बदल गया। तो विचार कीजिए कि हम लोग तो माता जी और गुरुदेव जी के चरणों में लगे हैं, गुरुदेव जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उनके द्वारा दीक्षा में प्रदान मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो क्या हम सबके जीवन में सौभाग्य के दिन नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। अगर हम सब पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ लगे हैं तो निश्चित ही हम सभी का भी जीवन आनंदित हो जाएगा।
तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि संसार में आए हैं तो सुख दुख तो लगा रहेगा, लेकिन सुख दुख से परे हो करके माँ भगवती और गुरुदेव जी का पूजन करते हुए अपने इस जीवन को धन्य बना लीजिए, सफल और सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए। आत्म कल्याण की भावना को लेकर के पूजन करिए। ऐसा नहीं कि हम पूजन कर रहे हैं तो हमें कोई दुख नहीं होगा, हमारे पास दुख आएगा, लेकिन इनका पूजन हम कर रहे हैं तो उन्हें हमें लड़ने की शक्ति मिलेगी, उस दुख से लड़ने की शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी और हम सब का जीवन सुखी हो जाएगा। बोलिए माता भगवती माँ काली की, सतगुरु